हेलो फ्रेंड्स, आज हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यह साइकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यानी ग्रोथ क्या है? ग्रोथ एक यानी आपको ये इकोनॉमिक में भी मिलने को पढ़ने को मिलेगा। यानी ये सारे शब्द जो है इनका व्यापक रूप है, लेकिन जो हमारा यहाँ समझाने का सेंस है, यहाँ बताने साइकोलॉजी में इसको किस रूप में लिया गया है, एक बालक के विकास से कैसे इसको जोड़ा गया है, इसको समझने का प्रयास है। तो इसके बारे में जानते हैं। वृद्धि क्या है? वृद्धि यानी वृद्धि मात्रात्मक होती है, जबकि विकास मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। वृद्धि एक संकीर्ण संकल्पना होती है, जबकि विकास एक व्यापक संकल्पना है। वृद्धि के अंतर्गत ही विकास आता है। अगर अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट फ्रैंक के अनुसार देखें तो उन्होंने कहा कि जो वृद्धि है यह एक कोशिकीय विखंडन है, इसका एक निश्चित पैमाना है और ये मात्रात्मक होता है। जबकि विकास हम देखें तो यह सामाजिक भी होता है, नैतिक होता है, हम चारित्रिक होता है। यानी विकास को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न तरीके से डिफाइन किया गया है और इसका जो क्षेत्र है बहुत ही व्यापक है। तो विकास को हम जब देखते हैं तो विकास में ये पूछा जाता है वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों होते हैं। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि डेवलपमेंट इक्वल टू इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी, यानी विकास अकेले में नहीं है, ये वातावरण और वंशानुक्रम भी इसको प्रभावित करते हैं। तो विकास के कुछ सिद्धांतों को भी जानते चलते हैं। तो वृद्धि एवं विकास में अंतर हमने समझा। आप समझ पा रहे हैं कि कितना सामान्य आप शब्द से ही समझ पा रहे हैं कि अगर कोई बालक जो शैशवावस्था में कितने पाउंड का था, बहुत ही कम वृद्धि हुई रहती है, तो बाल्यावस्था में कितना बढ़ा, ये उसका विकास है। वो उसका वृद्धि है कि यानी उसके शरीर में जो जो परिवर्तन हो रहे हैं ये वृद्धि होंगे। आप सामान्य रूप से प्रत्यक्ष रूप से देख पाते हैं, लेकिन अब जो विकास है वो आप देख नहीं सकते अप्रत्यक्ष। क्या आपकी किसी की नैतिकता, किसके अंदर कितनी नैतिकता है, उसके वो कितना किसका सम्मान करता है, क्या आप इसको माप सकते हैं? आप शब्दों में बता सकते हैं ना, लेकिन आप भावनाओं में समझ सकते हैं। ये होता है हमारा सामाजिक विकास, हमारी नैतिकता होती है। तो ये विकास के अंतर्गत आता है। जबकि वृद्धि यानी शरीर की कोई भी क्रिया, शरीर में किसी भी जब वृद्धि होती है हमारे लंबाई में और शरीर में परिवर्तन का होना, यह वृद्धि कहलाती है। विकास के सिद्धांतों को समझे तो सिर पुच्छीय सिद्धांत बहुत ही पूछा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी सिर से पैर का विकास, ये विकास है। और विकास ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। विकास जो है वो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होता है। यानी आप एक भ्रूण से लेकर उसका विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, वो विकास कहलाता है। जबकि वृद्धि का एक स्तर होता है कि इतने स्तर तक वृद्धि हुई है, यानी वृद्धि में ही विकास में ही वृद्धि आ जाती है। तो पहला इसका सिद्धांत हुआ सिरपुच्छीय सिद्धांत, इसे सिफेलोकाउडल का सिद्धांत भी कहते हैं। दूसरा है निरंतरता का सिद्धांत, यानी विकास धीरे धीरे बढ़ता ही रहता है। और अगर उसमें इसीलिए इसको निरंतरता का सिद्धांत भी कहा जाता है। परस्पर क्रम का सिद्धांत भी इसमें है। परस्पर क्रम का सिद्धांत व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, क्योंकि विकास एक समान रूप से सब में नहीं होता है। कुछ क्वालिटी आपके अंदर होगी जो आपके मेरिट एवं डिमेरिट को डिनोट करेगी, तो कुछ क्वालिटी अनदर पर्सन में होगी जो उसके मेरिट एवं डिमेरिट को डिनोट करेगी। तो ये आप एकदम हमने सामान्य शब्द में समझाने की कोशिश की है कि वृद्धि क्या है, विकास क्या है और वृद्धि के सिद्धांत क्या हैं। अगले वीडियो में हम वातावरण एवं वंशानुक्रम के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।